नमस्कार। पॉलिटी का आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने कल क्या देख लिया था कि पार्ट 5 तक हमने इसके आर्टिकल का नाम, आर्टिकल की रेंज एंड उस किसके साथ वो डील करता है वहाँ तक देख लिया था। आज हम 6 से स्टार्ट करने वाले हैं एंड 14 तक हम देखेंगे आज। ठीक है, 14 तक हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो पार्ट 6 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 क्या कहता है? इसका नाम है द स्टेट्स। आर्टिकल की रेंज है 152 से लेकर 237। डील किसके साथ करता है ये? गवर्नर, स्टेट, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट्स। लेजिस्लेचर को मैंने हिंदी में लिख दिया है, मतलब विधायिका। ठीक है जी। 6 के बाद हमारा आता है पार्ट 8। आपने एक चीज़ ध्यान दी, पार्ट 6 के बाद डायरेक्ट आ गया पार्ट 8। पार्ट 7 कहाँ गया? पुराने समय में जब जो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया था, पार्ट 7 जो था उसको डिलीट ही कर दिया था। पार्ट 7 को भी किया था और पार्ट 9 को, दोनों को साथ में डिलीट कर दिया था। पार्ट 9 को पुनः जीवित किया गया बाद में, जिसको पंचायत के नाम से बाद में संबोधित किया गया। बट पार्ट 7 को पुनः जीवित नहीं किया गया, पार्ट 7 डिलीट ही रहा। तो पार्ट 6 के बाद डायरेक्ट पार्ट 8 आता है। ठीक है, ये किसके लिए किया गया था? रियासतें जो थी बहुत सारी, आपने याद हो गया आपको, कश्मीर की, हैदराबाद की, इन सभी रियासतों के पास बहुत सारी अपनी सेनाएं वगैरह थी, तो उन सबको हटाने के लिए पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया था, जिससे हमारे देश को भी फ़ायदा हुआ था। तो ये भले के लिए था। तो पार्ट 7 जब से डिलीट है, ठीक है, तो पार्ट 8 आ जाता है, द यूनियन एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसका नाम है, इसकी आर्टिकल की रेंज है 239 से 242। इसका डील किसके साथ करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट 9 आ जाता है अब। पार्ट 9 का नाम क्या है? था पंचायत। हमारे देश में जितनी पंचायत वगैरह है वो इससे डील की करता है। 243 से लेकर 243 ओ तक, ये ओ है, ध्यान रखेगा। डील किसके साथ करता है? ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पंचायत। पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो किसके द्वारा गठित होती है? द पंचायत। पार्ट 9। पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़, क्योंकि कुछ जो रूरल एरिया है या जो अर्बन एरिया है, मतलब विलेजेस में जो पंचायत होती है, एंड शहरों में क्या होती है? म्यूनसिपालिटीज़ होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपने सब देखा होगा। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहरों में होती है, पंचायत होती है हमारी गाँव में। ठीक है, तो इसलिए 9 एंड 9A एक ही आर्टिकल है इनके लिए। ठीक है, तो 9A क्या कहता है? इसकी रेंज है 243P से 243ZG तक। डील किसके साथ है? ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। वही सब चीज़ें हैं, बस ये शहर के लिए है, ये गांव के लिए है। ठीक है, ओके। तो 10th क्या बोलता है हमारा? टेंथ पार्ट हमारा कहता है द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, आर्टिकल्स के 244 से लेकर 244A तक। डील किसके साथ करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, पार्ट 11, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल की रेंज है 245 से लेकर 263। डील किसके साथ करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे विधान। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेटिव, विधान और एडमिनिस्ट्रेशन पावर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो डील करता है हमारा, कौन करता है? रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 11। पार्ट 12 का कहता है द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। आर्टिकल की रेंज है 264 से 300A। डील किसके साथ करता है? फाइनेंस के, प्रॉपर्टी के, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सूट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, पार्ट अब हमारा आ गया 13। ठीक है, इसका नाम है द ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स विद इन इंडिया। आर्टिकल की रेंज है 301 से लेकर 307 तक। डील किसके साथ करता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीली ट्रेड करने के लिए, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया। कॉमर्स का मैंने लिख दिया मतलब वाणिज्य। ठीक है, पार्ट 14 ये यहाँ तक है, नीचे तक यहाँ तक है इसका ये नाम। ठीक है, पार्ट 14 का क्या नाम है? सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल की रेंज है 308 से लेकर 323 तक। इस ये डील किसके साथ करता है? रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन स्टेट्स। क्या नाम हुआ? रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस
ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो पार्ट 14 तक आज हमने पढ़ लिया। धन्यवाद अब तक देखने के लिए, शुक्रिया।